पिक्चर चालू करो बे। ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले का मेहरबानी है कि एक ईमानदार सरकार आई है, ईमानदार पार्टी की सरकार आई है। हमारा कोई मंत्री नशा नहीं करता, हमारा कोई मंत्री किसी की नशे के तस्कर के साथ सेटिंग नहीं है। शर्म करो, भगवान से डरो। इतने बड़े स्केल के ऊपर गांव-गांव के अंदर इतने सारे गांव के लोग यहाँ आज एडमिट हैं, गांव-गांव के अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर शराब कैसे बिक रही है? जाहिर तौर के ऊपर उनको राजनीतिक पॉलिटिकल उनको संरक्षण है, उसके बिना नहीं हो सकता। और लोग कहते हैं कि मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से हजारों करोड़ों का धंधा है ये। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पंजाब के अमृतसर में जहरीली शराब त्रासदी में मौतों का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी है। अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब पीने से एक और व्यक्ति की मौत हुई। अब मौतों का आंकड़ा बढ़कर 27 पहुंच गया। पॉलिटिकल उनको संरक्षण है, उसके बिना नहीं हो सकता। हमारा कोई मंत्री किसी की नशे के तस्कर के साथ सेटिंग नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। इसकी सच्चाई मुझे नहीं पता कि आपने टिकटें भी बेची हैं सिनेमा की। नहीं, क्या ये आपके संघर्ष की कहानी है या सच है गलत है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। देखो, ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। जब देश की बेटियां मौत से नहीं डर रही थी, जब देश के बेटे मौत से नहीं डर रहे थे। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। जब भारतीय माँ के सपूत क्या बोला तूने? जब भारतीय माँ के कपूत। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। जब से हमारी सरकार बनी है 55,000 बच्चों को हम नौकरियां दे चुके हैं, सरकारी नौकरियां। पहले जब आप सरकारी नौकरी लेने जाते थे, बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के आपको नौकरी नहीं मिलती थी। 55,000 बच्चों को नौकरी दी है। बच्चों से पूछ लेना, किसी से रिश्वत नहीं ली, किसी ने सिफारिश नहीं की। मेरिट के आधार पे गरीब से गरीब बच्चों के, आम घरों के बच्चों को भी नौकरियां मिल रही हैं। लें जनाब, दरिया सतलुज की ये कश्तियाँ आज सूखे पे आ चुकी हैं, ख़त्म हो चुका है पानी। किसान जिस ट्यूबवेल से पानी लेते थे वो भी बंद हो चुके हैं। ये कश्तियाँ भी अब रुक चुकी हैं, रेत हो चुकी है। ये है दरियाई जजीरा, जिसको हमने यूट्यूब पे डाल दिया है कि दरियाई जजीरा कितना बड़ा है और उसके अंदर क्या है। यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, पाकिस्तान रिवर अपडेट्स के नाम से यूट्यूब है हमारा। और बाकी जनाब ये हालात हैं दरिया सतलुज के। नमस्ते भैया जी, नमस्ते। ये मेरे मामा का लड़का है, गांव से आया है अभी। इसको ना विशाल मेगा मार्ट में वो गार्ड की नौकरी चाहिए थी भैया, मिल जाएगी भैया? हाँ मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन क्या है जी? मैंने बीटेक करा है, है ना, और मेरा एमटेक अभी रनिंग है कंप्लीट। हाँ मिल जाएगी भैया, मिल जाएगी। अरे भाई थैंक यू भैया। अरे भाई अगर आप अपने दोस्त को गर्ल्स हॉस्टल की चौकीदारी के लिए रेफर करवाना चाहते हैं तो उन्हें कमेंट में टैग करें। फखर है ये, कौन के फखर है, कौन के फखर है। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। I want to quote to you John Spencer। जीडी बख्शी जी ने अच्छा है जॉन स्पेंसर को कोट किया। पिछली बार कोई अफगान को कोट किया था तो अभी तक वायरल हो रहा है।
तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। Look, let me tell you an Afghan proverb. Trust the snake before you trust a harlot. And trust a lion before you trust a Pakistani. They are swine. जनरल साहब ऐसे अच्छे कोटेशन लेकर आते हैं। इस बार जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ, उसमें वेद का एक मंत्र काम कर रहा था। आप सुनकर ताली बजाइए। वेद का एक मंत्र काम कर रहा था। योस्मान धूर्वती तम धूर वयम वयम धूर्वाम। जो हमें मारना चाहे उसे हमें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। इसी वैदिक मंत्र को आधार बनाकर राष्ट्रपति महोदया के निर्देश पर मेरे मित्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के सहयोग से ऐसा अचूक प्रयोग किया, एक भी व्यर्थ नागरिक नहीं मारा गया और शत्रु के दांत खट्टे हो गए, आतंकवादी सर्वतः समाप्त। और हम तब तक अभी विश्राम नहीं लेंगे जब तक पीओके हमको नहीं मिल जाता। सच बताइए, आपको ट्रंप पर विश्वास है कि आपको भारतीय सेना पर और देश के प्रधानमंत्री पर? गुड क्वेश्चन। तो ये पहले तो हम रूबिका जी ये स्पष्ट कर देते हैं कि भारतीय सेना और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों अलग अलग। अच्छा, अभी बता दे भाई। आप कह रही हैं कि सेना और प्रधानमंत्री दोनों अलग हैं। तो फिर आज से आप ये कहना बंद कर दीजिए कि 1971 में इंदिरा गांधी के दम पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। सही पकड़े हैं। फिर कहना छोड़ दीजिए इस बात को और कहिए भारतीय सेना की वजह से, सैम मानेकशॉ की वजह से भारत ने जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। Imagine if our brave armed forces, our soldiers, our officers had not engaged them. These terrorists would be roaming around in the streets of various parts of the world. So I think the world has to acknowledge Pakistan's sacrifices. हम लोगों ने एक नया दल बनाया है, एक नई पार्टी बनाई है, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी से आज इस्तीफा दे दिया है। कारण ये है कि पिछले 2.5 सालों में आप लोगों ने देखा है कि निगम में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे। हम लोग सत्ता में थे फिर भी नहीं हो पा रहे थे काम, क्योंकि सिर्फ लड़ाई झगड़े और इन सब चीजों में अगर दिमाग रहेगा और मेन मोटिव ये रहेगा तो दिल्ली की जनता की हम कैसे काम करेंगे, जो हमने उनको वादे करे हैं वो कैसे पूरा करेंगे। तो ये जो हमने अब ये पार्टी बनाई है, सारी एक विचारधारा है इन सबकी, और जो कि ये है कि हमें दिल्ली की जनता के लिए काम करना है। और हमारा मेन ये मोटिव है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी है, जो पार्टी दिल्ली की जनता की हित में होगी हम उनकी चीजों को उनका सहयोग करेंगे और उनको हम समर्थन देंगे। अभी 15 पार्षद है और भी काफी इंटरेस्टेड है अभी, तो आगे इसकी संख्या बढ़ सकती है। नाम क्या रखा आपने पार्टी का? इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। बस यही कहना चाहेंगे कि अब हम लोगों ने ये पार्टी बनाई है और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम दिल्ली में काम कर सके, जो निगम में होने चाहिए थे काम वो अब और अच्छी तरीके से करेंगे। बहुत सारी आवाजें आ रही है हर जगह से। ये देख सुन सकते हो आवाज। अब तो उजाला हो जाएगा, बहुत पगला हो जाएगा आज फिर से। आई लव यू माँ। बिलावल भुट्टो जी, अब पता नहीं किस हमले की बात कर रहे थे, पर बिलावल भाई के साथ तो दिन रात कभी भी हमला हो ही जाता है, हम सब जानते हैं। और भारत के पास और भी नई तकनीक भी हैं। एक तो ब्रह्मोस तो चलिए बहुत बड़ी मिसाइल होती है, वो तो पूरे पाकिस्तान की खोदने के लिए कई बार प्रयोग में लाई जाती है। उसके भी अलग अलग वर्जन हैं, एक विमटॉस भी आ रहा है ब्रह्मोस के बाद, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बिलावल भाई के लिए मिनिएचर जो है 6 इंच वाला, मुझे लगता है कि बिल्कुल हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद।
हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। वफादारी भारतीय सेना की तरफ या वफादारी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता।